वेलकम टू के माँ का किचन। मैं हूँ पूनम चौरसिया और चलिए आज हम बनाते हैं दाल बाफले। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कि पास पास है, उसी तरह वहाँ का जो खान पान है वो भी बहुत सा मिलता जुलता है। तो दाल बाटी आपने बहुत खाई होंगी, यहाँ हम बनाएंगे दाल बाफले। तो दाल बाफला बनाने के लिए हम सबसे पहले बना रहे हैं बाफला। तो उसके लिए 2 कप हमने लिया है गेहूं का आटा। उसमें हम डालते हैं आधा कटोरी बेसन और अब हम डालेंगे 1 कटोरी सूजी। तो सूजी आपके पास जैसी भी हो, बारीक वाली या मोटी वाली, कोई भी सूजी इसमें आप डाल सकते हैं। तो 1 कटोरी इस तरह से हमें सूजी भी हमारे आटा और बेसन के मिक्सचर में मिक्स कर लेनी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालते हैं इसमें नमक और आधा चम्मच हम डालते हैं इसमें बेकिंग सोडा। इन सब चीज़ों को हमें खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और बीच में अब हम थोड़ी सी बना लेते हैं जगह। इसमें हम डाल देते हैं 1 कटोरी पिघला हुआ देसी घी। यदि आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। यदि आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो 1 कटोरी हम डाल देते हैं इसमें फ्रेश दही। और अब इन सब चीज़ों को हम खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जो दाल बाटी है वो भी और जो दाल बाफले हैं वो भी लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका जो टेस्ट है एकदम अलग आता है, क्योंकि इनका जो बनाने का तरीका है थोड़ा सा अलग होता है। तो देखिए हमारा जो मिक्सचर है, हमें इसको खूब अच्छी तरह से हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जितने अच्छे से हमारा मिक्सचर तैयार होगा उतने ही अच्छे से हमारे जो बाफले हैं वो बनकर तैयार होंगे। यदि आपका मिक्सचर जो है उसमें किसी चीज़ की कमी रह जाती है तो जो हमारा बाफले का मिक्सचर का मेजरमेंट है वो एकदम सही तरीके से होना चाहिए, तभी हमारे जो बाफले हैं वो अच्छे बनेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से हमें हमारे मिक्सचर को मिक्स करना है। तो हमारा जो मिक्सचर है वो एकदम रेडी हो चुका है। इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक सख्त सा डो तैयार कर लेंगे। तो जितने अच्छे से आपका मिक्सचर तैयार होगा उतने ही अच्छे से आपके बाफले बनकर तैयार होंगे। नहीं तो जो बाफले हैं आपके हल्के से हार्ड भी हो सकते हैं, हल्के से आपके बाफले जो हैं वो बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन जो हमारे बाफले हैं अगर हमें अच्छे से बनाने हैं तो उनका जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपको बाफले ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं तो आप जो भी मेजरमेंट हमने किया है इसका आप दोगुना भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सख्त डो एकदम तैयार हो चुका है। अब हम हमारे डो को एकदम चिकना कर लेंगे। तो हमें हमारे बाफले के डो को अच्छे से चिकना कर लेना है और इनकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेनी है। तो देखिए हमारा जो डो है वो इस तरह से हमें तैयार करना है। ये देखिए हमारा डो बाफले बनाने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। इसको हम बीच में से डिवाइड कर लेंगे और इसको खूब अच्छे से चिकना करके इसकी एक साइज़ की हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें हमारे डो को चिकना कर लेना है और इसकी एक साइज़ की लोइयाँ हमें तोड़ लेनी है। दाल बाफले जो हैं बहुत सी जगह बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। दाल बाफले बहुत अच्छे भी होते हैं और बरसात के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने हमारे सारे बाफलों को तैयार कर लिया है। अब हम इनको उबालते हैं। उबलने के लिए देखिए हमने जो पानी है वो गैस पर चढ़ा दिया था। इसमें हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, आधा चम्मच डाल दी है हल्दी। अब हमारा जो पानी है वो उबाल आना शुरू होने वाला है। तो उससे पहले हम डाल देते हैं हमारे पानी के अंदर हमारे बने हुए बाफलों को। तो देखिए उबाल आने से पहले हमने हमारे बाफले हमारे पानी में डिप कर दिए हैं और हमें हमारे बाफलों को जब तक उबालना है जब तक कि ये उबलते उबलते अपने आप ऊपर ना आ जाएं हमारे पानी से।
तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो हमारा पानी है उसमें उबाल आना स्टार्ट हो चुके हैं और जो बाफले हैं वो भी पानी से धीरे धीरे हल्के होकर ऊपर आना शुरू हो गए हैं। तो जब हमारे बाफले ऊपर आ जाएं पानी से तो हमें उनको बाहर नहीं निकालना है, उनको 2 से 3 उबाल आने तक हमें पकाना है। तो देखिए ये हमारे जो बाफले हैं इनमें 2 से 3 उबाल और हम आने देंगे। ये देखिए हमारे बाफले एकदम हल्के हो चुके हैं, इसीलिए ये पानी से ऊपर आ चुके हैं। इनको और अच्छे से पकाने के लिए इनको 2-3 उबाल आने तक हम और पकाएंगे। यदि आपने इनको ज़्यादा पका दिया तो ये जो है बाफले पानी में मेल्ट भी हो सकते हैं, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। पानी से जब आपको लगे कि ये बाफले ऊपर आ गए हैं तो आपको 1-2 उबाल आने तक ही इनको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो देखिए 1 से 2 उबाल आ चुके हैं। अब हम हमारे बाफलों को पानी से निकाल लेते हैं बाहर और इनको करेंगे हम अवन में कुक। तो अभी हमने हमारे बाफलों को पानी में कुक किया है। दूसरा जो है स्टेप, हम इनको कुक करेंगे अवन में। तो अवन आपके पास जैसा भी हो, यदि आपके पास इलेक्ट्रिक अवन है तो आप उसमें भी अपने बाफलों को कुक कर सकती हैं, नहीं तो आप गैस वाले अवन पर भी अपने बाफलों को कुक कर सकती हैं। अब सारे के सारे जो बाफले हैं हमें इसी तरह से उबालने हैं। तो देखिए पानी को हमने स्लो कर दिया था एकदम, और जो हमारे बचे हुए बाफले थे उनको हमने फिर से हमारे पानी में डाल दिया है और अब इनको भी हम उसी तरह से उबालेंगे जिस तरह से हमने पहले उबाले थे बाफलों को। तो देखिए ये बाफले भी धीरे धीरे पानी से ऊपर आना शुरू हो गए हैं, तो इनको भी हम 2 से 3 उबाल आने तक और पकाएंगे। तो देखिए ये देखिए हमारे जो बाफले हैं हल्के होकर पानी से ऊपर आने लगे हैं। ये जो बाफले हैं टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए बहुत से लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये जो बाफले हैं कई जगह भर्त से भी खाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं बैंगन का भरता या चोखा, तो उससे भी आप ये बाफले खा सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल बाफले हैं वो दाल बाफले ही हैं, उनको दाल से ही खाया जाता है। हमारे जो बाफले हैं सारे के सारे उबल चुके हैं, अब हम इनको हमारे अवन में कुक कर लेते हैं। तो हम इनको इलेक्ट्रिक अवन में भी कुक करेंगे और गैस वाले अवन में भी कुक करके आपको हम बताएंगे। तो इलेक्ट्रिक अवन में कुक करने के लिए हमने देखिए हाई रैक का इस्तेमाल किया है और रैक पर हम डायरेक्ट ही ग्रीस करने के बाद हमारे बाफलों को रख देंगे। जो अवन है हमने 200 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया था। तो अब देखिए इस तरह से हमारे रैक पर हमने बाफलों को सेट कर दिया है। अब हम 25 मिनट के लिए हमारे बाफलों को कुक होने के लिए इलेक्ट्रिक अवन में रख देंगे। और यदि आपको लगता है कि 25 मिनट के बाद एक बार और ज़्यादा कुक करना है, इसको बहुत ज़्यादा हार्ड कुक करना है, तो आप इसको 5 मिनट के लिए ग्रिल भी कर सकते हैं 25 मिनट होने के बाद। तो देखिए हमारे जो बाफले हैं वो इलेक्ट्रिक अवन में हम रख चुके हैं, लेकिन इनको 25 मिनट पूरा ना होने दें। आप बीच में एक बार अवन को रोककर बाफलों को पलट दें ताकि जो बाफले हैं वो पूरी तरह से चारों तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाएं, कच्चे ना रहें। तो देखिए हमारे जो बाफले हैं इनको हम आधे टाइम में बाहर निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमारे बाफले हैं उनमें क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब जो हमारे बाफले हैं वो पकना शुरू हो गए हैं हमारे अवन में। तो हमने अभी रैक को बाहर निकाल लिया है और इन बाफलों को हम एक बार पलट देंगे और फिर से हम हमारे अवन को स्टार्ट करके हमारे जो बाफले हैं उनको कुक होने के लिए रख देंगे। मैं फिर से कहती हूँ, यदि आपको लगे कि और ज़्यादा इनको कुक करना है, एक्स्ट्रा कुक करना है,
तो आप इनको ग्रिल भी कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद तो देखिए हमारे जो बाफले हैं 25 मिनट में इस तरह से कुक हो चुके हैं। और यहाँ हमने आधे बाफले हमारे गैस वाले अवन में बेक करे हैं। तो देखिए इस तरह से हमें हमारे गैस वाले अवन में हमारे बाफलों को कुक करना है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको इलेक्ट्रिक अवन या गैस वाले अवन, कौन सा अवन आपके पास अवेलेबल है। आप जिस अवन में बाफलों को कुक करना चाहते हो उस अवन में आप बाफले कुक कर सकते हैं। बाफले हमारे कुक हो चुके हैं। अब हम हमारी दाल में तड़का लगाते हैं। तो यहाँ हमने 1 कटोरा अरहर की दाल को उबाल कर रखा हुआ था। इसको फ्राई करने के लिए 3 टमाटर, 2 मिर्ची और 2 इंच अदरक और कुछ मसाले हमने ले रखे हैं, जैसे कि लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता, दालचीनी, काली इलायची और साबुत धनिया के सीड्स। अब हमने हमारी कढ़ाई में डाल दिया है देसी घी। यदि आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में भी दाल को तड़का लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देसी घी गरम कर लिया है हमारी कढ़ाई में, इसमें डाल दिया है 1 चम्मच जीरा। अब इस जीरे के बाद हम हमारे सारे मसालों को लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो हमने इसमें दालचीनी, सूखी हुई लाल मिर्ची, काली इलायची, धनिया के सीड्स, करी पत्ता सब हमने हमारे घी में डाल दिया है। आधा कटोरी कटी हुई प्याज हमने हमारे घी में ऐड कर दी है। हम इनको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। यदि अगर आप चाहें तो धनिया के सीड्स को थोड़ा सा कूट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर साबुत धनिया के सीड्स डाले हैं। इनसे हमारे दाल का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है, या ये कहिए कि एकदम ढाबा स्टाइल आता है। अब इसमें हम डालेंगे 2 पिंच हींग और हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया का पाउडर। और इन सब मसालों को खूब अच्छी तरह से हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब इसमें हमने डाल दिया है हमारा ग्राइंड किया हुआ टमाटर, मिर्ची और अदरक का पेस्ट। यदि आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं अपनी तड़के वाली दाल में तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लहसुन नहीं डाला है। अब हमारा जो मसाला है वो थिक होना स्टार्ट हो गया है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि जो हमारा मसाला है हम खूब अच्छी तरह से इसको भून सकें। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें हमारे मसालों को भूनना है ताकि जो मसाले हैं वो बहुत अच्छी तरह से भुन जाएं और हमारे जो दाल का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आए। तो देखिए हमारे जो मसाले हैं अब एकदम से भुन चुके हैं। अब इसमें हम डालते हैं हमारी उबली हुई अरहर की दाल। तो देखिए दाल हमने हमारे मसालों में ऐड कर दी है और अब हम दाल को खूब अच्छी तरह से हमारे मसालों में मिक्स कर देंगे और दाल को लो टू मीडियम फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से उबाल आने तक पकाएंगे। उबाल आने तक इसीलिए पकाएंगे ताकि जो हमारे मसाले डाले हैं हमने उनका जो फ्लेवर है हमारी दाल में खूब अच्छी तरह से आ जाए। दाल में जब हमारे मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाएगा तो दाल का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए हमने थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर दिया है ताकि हम दाल को खूब अच्छी तरह से उबलने दें। हमारी फ्राई होने के बाद, हमारी दाल को फ्राई करने के बाद तो देखिए हमारी दाल में उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले से दाल में टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। फ्रेश हरा धनिया हमने डाल दिया है, धनिया पत्ती, फ्रेश हरी धनिया पत्ती हमने हमारी दाल में डाल दी है। तो तड़के वाली जो दाल है हमारी बाफले से खाने के लिए एकदम रेडी है। और अब जो बाफले हैं हमारे उनको सर्व करने के लिए हम उनको घी में
सेलो फ्राई करेंगे। तो देखिए एक पैन में हमने ले लिया है देसी घी, उसमें हम हमारे जो बाफले हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा सेलो फ्राई करेंगे। सेलो फ्राई करने से ये होता है कि जो हमारा घी है वो हमारे बाफलों में अंदर तक बहुत अच्छी तरह से चला जाता है, तो बाफले जो हैं वो क्रिस्पी भी हो जाते हैं और टेस्टी भी हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारे जो बाफले हैं उनको हम सेलो फ्राई कर चुके हैं, वो काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं, घी उनके अंदर तक जा चुका है। तो अब हमारे जो बाफले हैं प्लेट में सर्व करने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। यदि आप इसको सेलो फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप बाफलों को एक कटोरी में घी लेकर उसमें भी डिप कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने इस तरह से हमारे बाफलों को सेलो फ्राई कर लिया है। यदि आप चाहें, ये देखिए, यदि आप चाहें तो एक कटोरी में इस तरह से घी लेकर उसमें बाफले को इस तरह से डालकर, यदि आप चाहें तो इसको थोड़ा सा फोड़ कर भी डाल सकते हैं ताकि जो घी है वो अंदर तक अच्छी तरह से बाफले में चला जाए। तो इस तरह से भी आप घी लगा सकते हैं अपने बाफलों में। तो जो हमारे बाफले हैं और दाल है वो एकदम रेडी हो चुकी है खाने के लिए। तो आप भी खाइए, खिलाइए हमारे चैनल को दोस्तों। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियोज़ हैं हमारे आप तक जल्दी जल्दी आ सकें। और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। आप भी बाफले खाइए, खिलाइए। आप भी दाल बाफले खाइए, खिलाइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय।